शुमशेर जो विश्वामित्र जी का भांजा था, जो यज्ञ पशु बन गया था राजा अम्बरीश का, उस समय के राजा अम्बरीश का वह यज्ञ पशु बन गया था। शुमशेर ने जब ये बात अपने मामा विश्वामित्र जी को बताई और वह भी सुनकर बड़े चिंतित हो गए, परंतु धर्म के अनुसार राजा अम्बरीश ने शुमशेर को यज्ञ पशु के रूप में खरीद लिया था। इसी कारणवश वह अपने भांजे की और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ख्याल आया। उन्हें ऐसा ख्याल आया कि वे अपने 4 पुत्रों में से किसी एक पुत्र को राजा अम्बरीश को देकर अपने भांजे को दिया हुआ वचन पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ विश्वामित्र जी अपने 4 पुत्रों के पास गए और शुमशेर ने बताई हुई पूरी बात कह सुनाई और साथ ही कहा कि मेरे भांजे शुमशेर ने मुझसे अपना जीवन की रक्षा करने का वचन लिया है और मैंने भी उसे कहा है कि मैं भी कुछ करके तुम्हारी रक्षा करूंगा। इसीलिए मैं यह सोच रहा हूं, तुम चारों में से किसी एक अपना जीवन दान देके मेरे दिए वचन की और अपने छोटे भाई की रक्षा करो। जब विश्वामित्र जी के उन 4 पुत्रों ने विश्वामित्र जी की बात को सुना, सुनकर वह भी दंग रह गए। उनको भी विचार आया कि हमारे पिताजी ने वचन दिया है और शुमशेर हमारा छोटा भाई भी है, परंतु फिर भी उन चारों ने एक होकर तुरंत ही विश्वामित्र जी से यह भी कह दिया कि हम आपकी बात नहीं मान सकते और पूरी बात मानने से इनकार कर दिया। तुरंत ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधवश अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम भी वशिष्ठ के 100 पुत्रों के भांति नीच कुल में जन्म लोगे और 1000 वर्ष तक मृत्यु लोक में निवास करोगे। ऐसा उन्होंने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया। उसके बाद विश्वामित्र जी अपने भांजे शुमशेर के पास आए और शुमशेर को अपने पास बुलाकर उसके कान में 2 महान मंत्र कहे। उस समय विश्वामित्र जी शायद पृथ्वी पर कुछ गिने चुने ऐसे महान ऋषियों में आते थे कि जो वो चाहे वो कर सकते थे। इतनी उनकी बड़ी तपस्या थी, इतना बड़ा उनका तपोबल था और इतना कुछ उन्होंने अर्जित किया था। तो उन्होंने अपने सिद्ध किए हुए 2 महामंत्र अपने भांजे के कान में बताए और उसे कहा कि जब राजा अम्बरीश के यज्ञ के समय तुम्हें कुश के पवित्र बंधनों से बांधा जाएगा और जब बलि देने की जब समय आएगा बलि देने का, तब तुम्हें उस बंधनों से मुक्त करके फूलों की माला पहनाई जाएगी और चंदन का तिलक लगाया जाएगा। तुम्हें उसी समय यह 2 मंत्र है उनका जाप करना है। ऐसा कह के एक भगवान विष्णु का महामंत्र दिया था और एक इंद्रदेव का महामंत्र दिया था जो उन्होंने सिद्ध किए हुए थे और उन्हें कहा था कि तुम ये मंत्र का जाप करना और उनकी स्तुति करना। इस प्रकार शुमशेर ने भी अपने मामा की पूरी बात समझ ली थी। उसे राजा अम्बरीश को सौंप दिया। शुमशेर को फिर से पशु बंधनों में बांधकर
राजा अम्बरीश अयोध्या के लिए निकल गए थे। अयोध्या पहुंचकर अपने इस यज्ञ मंडप में पहुंचकर यज्ञ का आरंभ हो गया था। सुमसेप को कुश के पास बंधनों से बांध दिया था यज्ञ में, और जब यज्ञ समाप्ति होने को आई तभी बंधनों से मुक्त करके फूलों की माला पहनाने का वक्त आया। फूलों की माला पहनाई, चंदन का तिलक लगाया, तभी सुमसेप को अपने मामा विश्वामित्र जी के दिए हुए 2 मंत्र याद आए। सुमसेप ने तुरंत ही भगवान विष्णु का स्मरण करके वह मंत्र का जाप आरंभ कर दिया। इसी प्रकार इंद्रदेव का भी स्मरण करके उनका भी जाप आरंभ कर दिया। वह मंत्र उतने बड़े प्रभावी और सिद्ध थे कि देवता को आना ही पड़ता। कुछ ही क्षण मंत्र के जाप होने से इंद्रदेव को प्रकट होना पड़ा। सुमसेप के सामने इंद्रदेव प्रकट हुए और सुमसेप को कहा कि बालक, मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्या तुम्हारी इच्छा है। तभी अपने मामा के बताए हुए अनुसार सुमसेप ने उनसे कहा कि आप मेरे जीवन की रक्षा कीजिए। इंद्रदेव को अवश्य यह कार्य करना था क्योंकि वह मंत्र इतना प्रभावी था। तुरंत ही उन्होंने सुमसेप को दीर्घायुषी होने का वरदान दिया। इंद्रदेव और सुमसेप की यह सभी बातें राजा अम्बरीश वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। तभी वह इंद्रदेव के सामने हाथ जोड़ के उपस्थित हुए कि हे देवराज, आप यदि यह मेरे यज्ञ के पशु को दीर्घायुषी बना दोगे तो मेरा यह यज्ञ कैसे समाप्त होगा। तभी इंद्रदेव ने उनसे चुराया हुआ उनका यज्ञ पशु उन्हें लौटा दिया और उन्हें बताया था कि तुम्हारा यह यज्ञ पशु मैंने चुराया था। अब तुम इसकी बलि देकर अपना यज्ञ पूरा कर सकते हो और अपने यज्ञ का फल पा सकते हो। इतना बताकर इंद्रदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद राजा अम्बरीश ने सुमसेप को पशु के बंधन से मुक्त करके उसका पूजन किया और उनसे भी आशीर्वाद लेके अपना यज्ञ पूर्ण किया। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने अपने भांजे सुमसेप की रक्षा की थी। बिल्कुल चेतन जी, सुमसेप की रक्षा की, जैसे उन्होंने वादा किया था वो वादा विश्वामित्र जी ने पूरा किया। हमने ये भी सुना है चेतन जी कि विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि बने और पुष्कर के उसी तपोवन में विश्वामित्र जी ने कुछ तपस्या की थी। तो आगे किस तरह की ये तपस्या थी और कैसे वह ब्रह्म ऋषि बने? विश्वामित्र जी ने आगे फिर से संकल्प लेके 1000 वर्ष की तपस्या का संकल्प लिया और फिर तपस्या आरंभ कर दी। 1000 वर्ष की उनकी तपस्या पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी की उग्र तपस्या देखकर उन्हें कहा कि अब तुम महर्षि बन गए हो। इतना कहा और उन्हें साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हो गए हैं, अतः तुम्हें तपस्या त्यागनी चाहिए। परंतु विश्वामित्र जी ने महर्षि बनने के लिए अपनी यह तपस्या नहीं की थी। उन्हें बनना था ब्रह्मर्षि। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने यह आखिरी तपस्या की थी। परंतु यह बात कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पुनः विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। विश्वामित्र जी ने पुनः 1000 वर्ष की तपस्या का प्रण लिया और अपनी कठोर तपस्या में वो बिना खाए पिए 1000 वर्ष तप करने लगे। सिर्फ वायु पीकर उन्होंने 1000 वर्ष की अपनी तपस्या आरंभ की। बारंबार
विश्वामित्र जी इस प्रकार कठोर तप करने लगे, तभी इंद्रदेव यह सब देख रहे थे, कुछ देवता भी देख रहे थे और सभी चिंतित हो रहे थे कि विश्वामित्र जी ये बारंबार इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। और उसी समय इंद्रदेव को यह ख्याल आया कि कहीं विश्वामित्र जी मेरा इंद्रसन पा सके, इसीलिए तो ये तपस्या करके अपना बल नहीं अर्जित कर रहे। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने सोच लिया कि वह विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग कराएंगे। तभी उन्होंने स्वर्ग की अप्सरा मेनका को बुलाया और मेनका को बोला कि तुम्हें पुष्कर के तपोवन में जाके विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग करना है। इंद्रदेव के आदेश अनुसार पुष्कर के तपोवन के पास मेनका आ गई और अपना सौंदर्य बिखेरती हुई विश्वामित्र जी अपनी दिनचर्या में जहाँ तहाँ जाते अपना तप करते उसी के आसपास वह घूमने लगी। फिर भी विश्वामित्र जी का किसी तरफ ध्यान न गया। तभी मेनका ने विश्वामित्र जी जब कठोर तप कर रहे थे उसी समय अपना नृत्य आरंभ किया। अपनी कमनीय अदाओं से उनको लुभाने के लिए बहुत कठिन प्रयास किए। फिर भी बहुत लंबे समय तक विश्वामित्र जी अपनी तपस्या में लीन रहे। फिर मेनका ने उनके बहुत समीप जाकर उन्हें लुभाने का बहुत प्रयत्न किया और एक घड़ी ऐसी आई कि विश्वामित्र जी ने आंख खोली और उस समय की महान सुंदरी मेनका को देखा तो वह भी थोड़े लालायित हो गए और उनके मन में भी कुछ अलग ख्याल आने लगे, वह भी आकर्षित होने लगे। मेनका ने जब यह देखा तो वह विश्वामित्र जी से अनुमति मांगने लगी कि ऋषिवर, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं आपके समीप रहना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके सानिध्य में रहना चाहती हूँ। तभी विश्वामित्र जी ने मोहवश सब भूलकर मेनका की यह बात स्वीकार कर ली थी और तभी से मेनका उनके साथ रहने लगी थी। विश्वामित्र जी को यह ख्याल भी नहीं था कि उन्होंने 1000 वर्ष की कठोर तप की दीक्षा ली थी। वह भूलकर मेनका से मोहित होकर वह उनके साथ रहने लगे थे। इसी प्रकार 10 वर्ष तक का समय मेनका के साथ रहने में बीत गया था और अचानक विश्वामित्र जी को अपना तप भंग हो गया, यह बात याद आ गई। तभी वह एकाएक क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना क्रोध मेनका के सामने भी प्रकट किया। विश्वामित्र जी को क्रोधित देख मेनका थर थर कांपने लगी और वह भी डरने लगी, कहीं ये कुपित होकर मुझे कोई श्राप न दे दे। तभी विश्वामित्र जी को यह ख्याल आया, यह इंद्र की ही यह कूटनीतिक योजना है और पूरा ये कुचक्र इंद्र का है, ऐसा उन्होंने जान लिया। तभी उन्होंने मेनका पर क्रोध करना रोक लिया और क्रोधित नहीं हुए और उसे श्राप भी नहीं दिया, परंतु तुरंत ही उन्होंने मेनका को वहां से चली जाने का आदेश दिया। मेनका थर-थर कांप रही थी, वो डर के मारे चुपचाप कुछ भी बोले बिना वहां से चली गई। तभी विश्वामित्र जी को यह ख्याल हो गया कि मेरी तपस्या भंग हो चुकी है और साथ यह भी ख्याल आया कि यह दक्षिण दिशा में बार बार मेरी तपस्या भंग हो रही है, इसीलिए मैं दक्षिण दिशा को ही त्याग देता हूँ।
ऐसा मनी मन सोचकर वह उत्तर की ओर हिमालय पर्वत पर चले गए और कौशिकी नदी के तट पर उन्होंने अपनी एक कुटिया जैसा आश्रम बनाया और वहां रहकर फिर से उन्होंने ब्रह्मा जी का कठोर तप आरंभ किया और फिर से 1000 वर्ष के कठोर तप की दीक्षा ले ली। विश्वामित्र जी बार बार इस प्रकार कठोर तप की दीक्षा ले रहे थे और तप करने लगे। तप करते करते कई 100 वर्ष बीत गए और तभी इंद्रदेव को फिर रहा नहीं गया और उन्होंने फिर से कुछ योजना सोच ली और तभी उन्होंने अप्सरा रंभा को बुलाया और रंभा को बताया कि तुम्हें कौशिकी नदी के तट पर जाकर विश्वामित्र जी को किसी भी प्रकार लुभाना है और किसी भी प्रकार इनकी यह तपस्या भंग करनी है। अप्सरा रंभा को मेनका की कठिन परिस्थिति का पता था, इसीलिए वह भी हाथ जोड़कर इंद्रदेव के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि विश्वामित्र जी के सामने मुझे मत भेजिए, कहीं मैं उनके क्रोध की भागी न बन जाऊं और कहीं उन्होंने मुझे श्राप दे दिया तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी, इसलिए आप यह कार्य मुझे न सौंपिए। परंतु इंद्रदेव अपनी जीत पर अड़े थे। वो किसी भी प्रकार रंभा को मनाने लगे और उन्होंने यह तक कह दिया कि मैं और कामदेव तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ आ रहे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो और हमारा यह कार्य करो, इसी में देवलोक का उद्धार है। ऐसी सब बातें बताकर रंभा को उन्होंने तैयार कर लिया। रंभा इंद्रदेव की आज्ञा के वश होकर तैयार हो गई और अपना अप्रतिम सौंदर्य रूप बनाकर जहां विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे वहीं हिमालय में पहुंच गई। विश्वामित्र जी केवल वायु पीकर अपनी तपस्या कर रहे थे और अपनी तपस्या में मग्न थे और वहां जाकर अप्सरा रंभा ने विश्वामित्र जी को लुभाने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, बहुत से नाच गान किए और बहुत सी अपनी अदाओं को बिखेरा, परंतु विश्वामित्र जी अपने तप में डटे रहे। फिर अप्सरा रंभा ने अपनी मर्यादा को छोड़कर विश्वामित्र जी को छूने का प्रयास किया और वह उनके उतने करीब पहुंच गई। तभी विश्वामित्र जी ने अपनी आंख खोली और अप्सरा रंभा को देखा। तभी उन्हें पता चल गया कि यह फिर से देवों ने ऐसा कुचक्र रचा है और अप्सरा रंभा को अपने सामने देखकर वह उसे कहने लगे कि मैं अपने काम और क्रोध को वश में रखकर तपस्या में लीन हूं और तू मुझे लुभाने में लगी है और मेरी तपस्या भंग करने लगी है, ऐसा वह कहने लगे। और इतना कहते कहते क्रोधवश उन्होंने रंभा को श्राप दे दिया और कहा कि तू पत्थर की प्रतिमा बन के 10,000 वर्ष तक यहीं वायु पीकर खड़ी रहेगी और ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वामित्र जी जब तुम्हारा यह 10,000 वर्ष पूर्ण होगा तभी वे आके तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। विश्वामित्र जी के वह श्राप से अप्सरा रंभा वहाँ पत्थर की प्रतिमा बन गई। तभी विश्वामित्र जी को यह ख्याल भी आया कि मुझे क्रोध नहीं करना था, मुझे बोलना नहीं था, मुझे आंख नहीं खोलनी थी,
पता चला कि फिर से यह तपस्या भंग हो गई। और तभी विश्वामित्र जी ने सोचा कि उत्तर में भी तपस्या करना ठीक नहीं है, इसीलिए वह उत्तर दिशा को छोड़कर पूर्व दिशा की ओर चले गए। पूर्व दिशा में विश्वामित्र जी पूर्व दिशा पहुंचकर फिर से अपना एक छोटा सा आश्रम बनाकर रहने लगे। और फिर उन्होंने सोचा कि मैंने जो अपनी पुरानी तपस्याओं में जो जो गलती की है मुझे वह नहीं करना है। और विश्वामित्र जी ने साथ यह भी सोचा कि अब ना मैं कुछ अन्न लूंगा, न जल लूंगा, न वायु भी लूंगा, और सांस रोककर मैं तपस्या करूंगा जब तक ब्रह्म ऋषि न बन जाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने पूर्व दिशा में अपनी तपस्या आरंभ की। जी दिलीप जी।